दोस्तों, जिंदगी हमें कई बार ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें अपने पूरे सफर पर नजर डालनी पड़ती है। जब हम किसी और को जाते हुए देखते हैं या किसी महान इंसान के अनुभव सुनते हैं, तब ये सवाल जरूर उठता है कि क्या हम सच में वह जीवन जी रहे हैं जो हम जीना चाहते थे। कुछ ऐसा ही हुआ जब महान नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, अगर आपको एक और बार जीवन जीने का अवसर मिले तो आप क्या करेंगे? शॉ ने गहरी सांस ली और बेहद भावुक शब्दों में कहा, मैं वही इंसान बनूंगा जो मैं हमेशा बनना चाहता था, लेकिन यह आम और व्यस्त जीवन ने मुझे वैसा बनने ही नहीं दिया। ये शब्द सुनकर दिल दहल जाता है। सोचिए, एक ऐसा महान इंसान जिसने अपनी लेखनी और विचारों से पूरी दुनिया को झकझोर दिया, अपने आखिरी पलों में ये कह रहा है कि वह असली खुद नहीं बन पाया। इसका मतलब साफ है कि हम में से अधिकतर लोग अपने असली सपनों और चाहतों को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। समाज की अपेक्षाएं, पैसों की दौड़, दूसरों को खुश करने की मजबूरी और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां हमें उस राह से भटका देती हैं, जिस पर चलकर हमें अपनी आत्मा को सुकून मिल सकता था। इसीलिए लेखक रॉबिन शर्मा ने अपनी किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई लिखी। उनका मकसद यही था कि हम जिंदगी को सही मायनों में जीना सीखें। किताब का नाम ही एक सवाल है, जब तुम मरोगे तब कौन रोएगा? ये सवाल हमें झकझोर देता है, क्योंकि अगर हमारे जाने के बाद कोई भी हमें याद ना करे तो क्या ये जीवन व्यर्थ नहीं हो जाएगा? भारतीय संस्कृति में एक सुंदर उक्ति है, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम रो रहे थे और बाकी लोग हंस रहे थे, लेकिन ऐसा जीवन जियो कि जब तुम जाओ तो सब लोग रोए और तुम मुस्कुराओ। यही इस किताब का मूल भाव है। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां तकनीक, पैसों और सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। इंसान चांद पर पहुंच चुका है, मंगल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अपने पड़ोसी से मिलने का समय उसके पास नहीं है। हमारे पास हर किसी से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया और हजारों ऐप्स हैं, लेकिन सच्चे रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। यही विडंबना है, जितना बाहर की दुनिया बड़ी और चमकदार होती जा रही है, उतना ही भीतर का इंसान खाली होता जा रहा है। जिंदगी इतनी तेजी से भाग रही है कि पता ही नहीं चलता कब साल गुजर गए और कब जवानी ढल गई। रॉबिन शर्मा हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान एक खास उद्देश्य लेकर इस दुनिया में आता है, लेकिन उस उद्देश्य को पहचानना और उसके लिए जीना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। असल में यही जिंदगी का मतलब है। अगर हम अपने मकसद को नहीं जानते तो हम एक नाव की तरह हैं, जो बिना पतवार के समंदर में भटक रही है, कभी इधर टकराएगी, कभी उधर। लेकिन जब हमें पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, तो हवाएं भी हमें उसी दिशा में ले जाती हैं। हमारे भीतर की शक्ति कितनी गहरी है, ये एक पुरानी पौराणिक कथा से समझा जा सकता है। कहा जाता है कि जब इंसान अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा, तो देवताओं ने सोचा कि इन शक्तियों को छिपा देना चाहिए। किसी ने कहा कि इन्हें धरती की गहराई में छिपा दो, किसी ने कहा समुद्र की गहराई में, और किसी ने कहा ऊंचे पर्वतों पर रख दो। लेकिन सर्वोच्च देवता ने कहा, इंसान इन सब जगहों तक पहुंच जाएगा, बेहतर होगा कि इन्हें इंसान के अपने हृदय में छिपा दिया जाए, क्योंकि वहीं कोई खोजने की कोशिश नहीं करेगा। इस कहानी का अर्थ बहुत गहरा है। असली ताकत हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे खोजने की हिम्मत करनी होती है। इसी खोज को और आसान बनाने के लिए हमें अपने जीवन में प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती हैं। एक पुरानी चीनी कहानी है। एक कारीगर तलवार बनाता था। उसकी बनाई तलवारें इतनी धारदार और सुंदर होती थीं कि लोग देखते ही हैरान रह जाते थे। 90 साल की उम्र में भी उसकी कारीगरी जवानी जैसी ही थी। एक दिन राजा ने उससे पूछा, क्या ये तुम्हारी जन्मजात प्रतिभा है या इसके पीछे कोई रहस्य है? कारीगर ने जवाब दिया, ये मेरी एकाग्रता का फल है। 20 साल की उम्र से ही मैंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ तलवार बनाने पर लगाया, न दूसरी चीजों की चिंता की, न इधर उधर का मोह किया। मैंने अपनी पूरी ऊर्जा इसी कला को निखारने में लगा दी। यही मेरी महारत का रहस्य है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हमारा लक्ष्य साफ नहीं होता, हमारी ऊर्जा इधर उधर बिखरती रहती है, लेकिन जब हम अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेते हैं तो हमारी ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाती है। हमें हर काम शुरू करने से पहले खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या ये काम मेरे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा? अगर जवाब नहीं, तो उस काम पर समय बर्बाद करना हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसी बात को समझाने के लिए रॉबिन शर्मा ने एक और कहानी सुनाई है। एक बूढ़ा आदमी पुराने लाइट हाउस की देखभाल करता था।
उसका काम था रात में लाइट जलाना ताकि जहाज चट्टानों से बच सकें। लेकिन उसके पास तेल सीमित मात्रा में था। एक एक करके लोग उससे तेल मांगने लगे। पड़ोसी ने कहा उसे घर में दिया जलाना है। यात्री ने कहा उसे यात्रा करनी है। एक माँ ने कहा उसे बच्चों को खिलाना है। बूढ़े आदमी ने किसी को मना नहीं किया और सबको तेल दे दिया। धीरे धीरे उसका तेल खत्म हो गया और उस रात लाइट हाउस बुझ गया। नतीजा ये हुआ कि कई जहाज चट्टानों से टकरा गए और अनगिनत लोग मर गए। ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। जैसे उस बूढ़े आदमी का तेल सीमित था, वैसे ही हमारा समय और ऊर्जा भी सीमित है। अगर हम हर किसी की मांग पूरी करने में ही उलझे रहेंगे तो अपने असली मकसद से भटक जाएंगे और उसका खामियाजा हमें और दूसरों को दोनों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारियों और प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा। लेकिन दोस्तों, जिंदगी केवल मकसद और प्राथमिकताओं तक सीमित नहीं है। असली सुंदरता इस बात में है कि हम दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं। अमेरिकी लेखक ऑल्डस हक्सले ने अपनी अंतिम घड़ियों में कहा था, लेट अस बी किंडर टू वन अनदर, यानी हमें एक दूसरे के प्रति और अधिक दयालु होना चाहिए। ये वाक्य पूरे जीवन का सार है। दयालुता के छोटे छोटे काम बड़े चमत्कार कर सकते हैं। किसी अजनबी को मुस्कुराकर देख लेना, किसी बुजुर्ग को बस में सीट दे देना, किसी भूखे को खाना खिला देना, ये सब बातें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। कभी कभी हमारी एक छोटी सी मुस्कान किसी के पूरे दिन को बदल देती है। अगर हम हर दिन केवल एक अजनबी के प्रति भी दयालु हो जाए तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत बन जाएगी। सोचिए, लोग किसी मशहूर सेलिब्रिटी की मौत पर उतना नहीं रोते जितना वे उस इंसान के लिए आंसू बहाते हैं जिसने उनसे सच्चा प्यार और इंसानियत दिखाई हो। यही हमारी असली पहचान है। जब हम चले जाएंगे तो लोग हमें हमारी दयालुता और अच्छाई के लिए ही याद करेंगे। यही वह विरासत है जिसे हमें पीछे छोड़ना चाहिए। जिंदगी का सबसे बड़ा खेल है हमारा दृष्टिकोण, एटीट्यूड। परिस्थितियाँ हर किसी की जिंदगी में आती जाती रहती हैं। कभी खुशी, कभी गम, कभी सफलता, कभी असफलता, ये सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन इन सब का असर हमारे जीवन पर कितना गहरा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन्हें किस नजर से देखते हैं। वही स्थिति किसी इंसान को तोड़ सकती है और वही किसी दूसरे इंसान को और मजबूत बना सकती है। फर्क केवल सोच का होता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि नकारात्मक दृष्टिकोण इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देता है। जो लोग हर बात में शिकायत करते हैं, हर हालात में केवल मुश्किलें देखते हैं, वे न सिर्फ अपना जीवन दुखी कर लेते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों का जीवन भी अंधकारमय कर देते हैं। जबकि सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग हर कठिनाई में भी एक नई उम्मीद खोज लेते हैं। वे गिरकर भी मुस्कुराते हैं और सोचते हैं, इस गिरने ने मुझे और मजबूत बना दिया। यही दृष्टिकोण उन्हें असली विजेता बनाता है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। दो व्यक्ति एक ही बारिश में भीगते हैं। पहला व्यक्ति सोचता है, ओह, आज का दिन कितना खराब है, मेरी सारी योजनाएं गड़बड़ हो गई। वही दूसरा व्यक्ति कहता है, वाह, कितनी प्यारी बारिश है, ये मुझे बचपन की याद दिला रही है, धरती की प्यास बुझा रही है। स्थिति एक ही है लेकिन नतीजा अलग है। एक का मूड खराब हो गया और दूसरे का दिल खिल उठा। यही है दृष्टिकोण की शक्ति। इसीलिए हमें अपनी सोच को संभालना होगा। नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता को चुनना एक आदत है जो धीरे धीरे बनती है। शुरुआत में यह कठिन लगेगा क्योंकि हमारा मन अक्सर शिकायत और दुख की तरफ भागता है। लेकिन अगर हम हर दिन यह ठान लें कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, मैं उसमें कुछ अच्छा जरूर खोजूंगा, तो धीरे धीरे हमारा पूरा दृष्टिकोण बदलने लगेगा। रॉबिन शर्मा सुझाव देते हैं कि हमें अपने जीवन का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाना चाहिए। ये सुनकर पहले तो अजीब लगता है, आखिर ये क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि हमें कोई बड़ी कंपनी बनानी है। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे आदर्श चुनने चाहिए जो हमारी सोच को दिशा दें। ये आदर्श जीवित भी हो सकते हैं और इतिहास के पन्नों से भी। सोचिए, जब आप किसी कठिन परिस्थिति में फंसते हैं और निर्णय नहीं ले पा रहे, तो आपके सामने आपके जीवन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं। उनमें से एक गांधी जी हैं, जो आपको सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाते हैं। उनमें अब्दुल कलाम हैं, जो कहते हैं कि सपने देखो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो। उनमें मदर टेरेसा हैं, जो याद दिलाती हैं कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। उनमें स्वामी विवेकानंद हैं,
जो कहते हैं उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अब जरा सोचिए, अगर आप सच में किसी समस्या से जूझ रहे हों और यह सारे आदर्श आपके सामने हों, तो क्या आप भ्रमित रहेंगे? नहीं, आपकी दिशा तुरंत साफ हो जाएगी। लेकिन सिर्फ आदर्श चुन लेना ही काफी नहीं है। हमें उनके जीवन से सीखकर अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने गांधी जी को अपना आदर्श चुना है, तो आपको अपने जीवन में झूठ और हिंसा से दूर रहना होगा। अगर आपने अब्दुल कलाम को आदर्श बनाया है, तो आपको बड़े सपने देखने और निरंतर मेहनत करने की आदत डालनी होगी। अगर आपने मदर टेरेसा को आदर्श चुना है, तो आपको हर रोज किसी न किसी की मदद करनी होगी, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह प्रक्रिया धीरे धीरे हमें बदल देती है। हम वही बनते जाते हैं जिन्हें हम बार बार अपने सामने रखते हैं। अगर आप नकारात्मक और गलत आदर्शों से घिरे हैं, तो आप भी उसी दिशा में बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके आदर्श ऊंचे और महान हैं, तो आपकी सोच और कर्म भी ऊंचे होंगे। दृष्टिकोण का असर केवल हमारे मन पर नहीं, बल्कि हमारे शरीर पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं और नकारात्मक सोच रखते हैं, उनमें बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तनाव, चिंता और गुस्सा धीरे धीरे शरीर को कमजोर कर देते हैं। वहीं सकारात्मक लोग लंबी उम्र जीते हैं और उनकी सेहत बेहतर रहती है। वे मुस्कुराते हैं, रिश्तों में खुश रहते हैं और चुनौतियों का सामना मजबूती से करते हैं। एक प्रेरणादायक उदाहरण है जापान के एक बुजुर्ग का, जो 100 साल से अधिक जिए। जब उनसे उनकी लंबी उम्र का राज पूछा गया, तो उन्होंने कहा, मैंने कभी छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाया। मैं हर सुबह उठकर सोचता हूँ कि आज कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है। यही सोच मुझे जिंदा रखती है। सोचिए, केवल दृष्टिकोण बदलने से इंसान की जिंदगी कितनी लंबी और खूबसूरत हो सकती है। हम में से बहुत लोग हर रोज ये शिकायत करते हैं कि जिंदगी कठिन है, लोग साथ नहीं देते, हालात हमारे खिलाफ हैं। लेकिन अगर हम सच में देखें, तो असली समस्या बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। परिस्थितियाँ वही रहती हैं, फर्क केवल देखने के नजरिए में होता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जिंदगी की हर घटना को हम या तो समस्या मान सकते हैं या सीखने का अवसर। चुनाव हमारा है। जब हम अवसर की तरफ झुकते हैं, तो हमारी सोच रचनात्मक हो जाती है और हम हर समस्या का हल ढूंढ लेते हैं। यही विजेताओं की पहचान है। अब सवाल उठता है, क्या ये सब इतना आसान है? क्या हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहना संभव है? सच कहें तो यह आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। यह एक अभ्यास है। जैसे हम रोजाना व्यायाम करते हैं और धीरे धीरे शरीर मजबूत होता है, वैसे ही सकारात्मक सोच का अभ्यास करने से मन मजबूत होता है। इस अभ्यास की शुरुआत हम छोटी छोटी चीजों से कर सकते हैं। जैसे सुबह उठते ही खुद से कहना, आज का दिन अच्छा होगा। अगर कुछ बुरा हो भी जाए, तो ये याद रखना कि ये केवल एक पल है, पूरी जिंदगी नहीं। अगर कोई आपकी बुराई करता है, तो इसे व्यक्तिगत हमला मानने की बजाय ये समझना कि शायद वह खुद दुखी है। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस हमें धीरे धीरे अंदर से बदल देती है। एक और खूबसूरत तरीका है आभार, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। हर रात सोने से पहले ये सोचें कि आज ऐसी कौन सी 3 चीजें थी जिनके लिए आप आभारी हैं। ये हो सकता है कि किसी ने आपको मुस्कुराकर देखा हो, किसी दोस्त ने हालचाल पूछा हो, या आपने स्वादिष्ट खाना खाया हो। जब हम आभार प्रकट करते हैं, तो हमारा मन अपने आप सकारात्मकता से भर जाता है। दोस्तों, जिंदगी छोटी है। हमें नहीं पता कि कल हमारे साथ क्या होगा, लेकिन एक बात हमारे हाथ में है, हम आज कैसे जीते हैं। अगर हम आज मुस्कुराकर जीते हैं, दूसरों के लिए दयालु रहते हैं, अपने आदर्शों से प्रेरणा लेते हैं और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहते हैं, तो हमारा हर दिन सुनहरा बन सकता है। और जब हम चले जाएंगे, तो लोग हमें हमारे पैसों, हमारी गाड़ियों या हमारी बड़ी इमारतों के लिए याद नहीं करेंगे। वे हमें याद करेंगे हमारी इंसानियत, हमारे दृष्टिकोण और हमारी अच्छाई के लिए।